पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सजाद लोन ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है और दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएंगी। एक इंटरव्यू में लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कम से कम एक साल से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक कथित सबूत के रूप में लोन ने कहा कि हालांकि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में से किसी ने भी राहुल गांधी के समर्थन में कोई बयान जारी नहीं किया जब उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला ने सरकार द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लिया जिसमें अन्य सभी विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया। लोन ने दावा किया है कि दोनों दल विरोधियों के रूप में लड़ेंगे और अभियान के दौरान अन्य छोटे दलों पर भाजपा के सहयोगी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इसके बाद स्वेच्छा से गठबंधन बनाते हैं। निशाना साधते हुए लोन ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस समस्या है और कश्मीर में कभी समाधान नहीं हो सकते। लोन ने कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान का भी खंडन किया कि प्रधानमंत्री को कश्मीर के बारे में गलत जानकारी है। हालांकि लोन ने इस बात से भी इनकार किया है कि या तो वह या उनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस भविष्य में कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन करेगी, ये कहते हुए कि वह 2015 और 2018 के बीच पीडीपी भाजपा सरकारों का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी मजबूरी में ऐसा किया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये अब लागू नहीं होता है। इंटरव्यू में लोन ने सबसे पहले जुनून और गुस्से के साथ फारूक अब्दुल्ला और 1987 के चुनावों में धांधली में उनकी कथित भूमिका के बारे में बात की, जिसे उन्होंने बार बार कहा कश्मीर में असंतोष और आतंकवाद का स्टार्टिंग पॉइंट था। लोन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस दावे का भी खंडन किया कि पीएम को कश्मीर के बारे में गलत जानकारी है। इसके बजाय लोन ने उसे बहुत अच्छी तरह से सूचित बताया है। वह कई उदाहरणों का हवाला देते हैं जहां पीएम न केवल स्थिति के ब्यौरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे बल्कि एसएसपी तक के अधिकारियों के नाम भी जानते थे। लोन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के पास सूचना का पैरेलल सोर्स है। लोन ने यह भी कहा कि मलिक ने श्रीनगर में विधानसभा को भंग करने से पहले उन्हें लंदन से ये कहते हुए फ़ोन किया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार भंग होने के बाद ये कम से कम 10 साल तक फिर से नहीं बनेंगे। वह स्वीकार करते हैं कि उनके पास सरकार बनाने के लिए संख्या नहीं थी, लेकिन वह दलील दे रहे थे कि विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये जल्द ही फिर से नहीं बनेगी। इंटरव्यू के दौरान लोन ने यह भी कहा कि चुनाव तुरंत कराए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा तुरंत बहाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।